नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। संत कृपाल महाराज तंदरुआ धाम पहुंचे, डॉक्टर हनुमान के किए दर्शन। विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में 3 ससुराली गिरफ्तार, दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। सूदखोरों ने किया युवक का अपहरण, गोवर्धन कॉलोनी के कमरे में बंधक बनाकर रखा। शिवपुरी के गोपालपुर का परिवार पहुंचा SP ऑफिस, कहा साले ने कर दी जीजा की हत्या। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज मंगलवार को भिंड के डॉक्टर हनुमान मंदिर यानी दंदरुआ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर हनुमान के दर्शन किए और संत रामदास महाराज से आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर संत रामदास महाराज ने परम पूज्य कृपाल सिंह महाराज का भावविभोर होकर स्वागत किया। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज मंगलवार को भिंड के डॉक्टर हनुमान मंदिर यानी दंदरुआ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर हनुमान के दर्शन किए और संत रामदास महाराज से आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर संत रामदास महाराज ने परम पूज्य कृपाल महाराज का भावविभोर होकर स्वागत किया। उन्होंने दंदरुआ धाम में चल रहे रामचरितमानस के पाठ में भी हिस्सा लिया और भक्तों का उत्साह बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि दंदरुआ के डॉक्टर हनुमान जी विश्वविख्यात हैं। मान्यता है कि यदि कोई भी बीमारी से पीड़ित है तो उसे डॉक्टर हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग से मुक्ति मिलती है। वहां मौजूद साधकों ने परम पूज्य गुरुदेव संत कृपाल महाराज का सानिध्य पाकर उनका आशीर्वाद लिया। संत कृपाल महाराज ने सभी साधकों का अध्यात्म के प्रति उत्साहवर्धन किया। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज निशुल्क सेवार्थ पाठशाला का अवलोकन करने मौनी बाबा आश्रम पहुंचे। यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में उन्होंने प्रतिमा के दर्शन किए और वहां के संत से भी भेंट की। इस दौरान संत कृपाल महाराज ने शिक्षाविद OP दीक्षित की निशुल्क पाठशाला के बच्चों से बातचीत की। कोरोना काल से ही दीक्षित गरीब, निराश्रित और निरक्षर बच्चों को शिक्षित करने के लिए पाठशालाएं चला रहे हैं। मौनी बाबा आश्रम में भी सुबह 9:30 बजे से 10:30 तक पाठशाला का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को यहाँ बच्चों के टेस्ट हुए थे, जिनमें मेधावी रहे बच्चों को महाराज के कर कमलों से पुस्तकें और स्टेशनरी वितरित की। दीक्षित जी आदरणीय, जिनके सानिध्य में आप सब लोगों को समय मिल रहा है अपना भविष्य बनाने का, स्वामी शिवानंद जी महाराज और मौनी बाबा, और जिनका सहयोग पूरा रहेगा भी और अभी है, प्रिय कर्ण सिंह जी जो MLV से हैं, सुश्री राखी जी जो पूरा समय दे रहे हैं आप लोगों के साथ में। कोई भी कुछ भी निकल सकता है, सबके अंदर वो ताकत है, ईश्वर तक बनने की ताकत है। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव तपस्या की और उन्होंने तपस्या के बाद निराकार को साकार रूप में प्रकट कर दिया। आज हम लोग में से डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवी, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र का लक्ष्य लेकर के अगर चलेंगे तो विद्या बहुत आवश्यक है और उसकी शुरुआत आदरणीय दीक्षित जी के द्वारा हो रही है और हमें उम्मीद है कि आपका भविष्य सबका उज्जवल रहेगा।
गोला मंदिर थाना क्षेत्र के गायत्री विहार पिंटो पार्क पर रहने वाली 13 साल की लड़की पिछले 5 दिनों से लापता है। 13 दिसंबर को वो दोपहर 3 बजे फोटोकॉपी करवाने के नाम पर घर से निकली थी। लड़की का 13 तारीख से ही कोई अता पता नहीं है। नाबालिग के माता पिता एसपी ऑफिस पहुंचे। बच्चे के माता पिता ने सौरभ शर्मा और विजय ठाकुर पर अपना शक जताया है। आरोपियों के नाम से पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा माता पिता का आरोप है। पुलिस अफसरों ने बच्ची के माता पिता को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरी लड़की खो गई है। 3:03 पे गई, 2 मिनट पे गई है घर से। अभी तक 4 दिन हो गए आज से, अभी तक घर नहीं आई है वापसी। पता पड़ा कहाँ? नहीं, कोई बात पता नहीं पड़ी है। क्या गई थी? कुछ कह के नहीं गई थी। जो गई थी कि फोटो कॉपी करवाने जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ लौट के। अभी तक लौट के नहीं आई है वो। पुलिस में रिपोर्ट करी है? करी है, पुलिस में रिपोर्ट करी है। अभी तक पुलिस वाले ने कोई सुनाई नहीं करा है। यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7 में। 7 में। हाँ, कुछ शक वगैरह आपको? शक हमारा भानेज है, एक लड़का और है, हमारे बगल में रहता है किराया से। हम भी किराया से हैं, रणवीर सिकरवार के मकान में। तो शक है? हाँ, 2 आदमी पे शक है हमें। यहाँ पे क्या आश्वासन है? यहाँ पे आवेदन देने के लिए यहाँ टीआई साहब से निवेदन दिया है। शहर के बोड़ापुर पुलिस ने एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद अब पति सास ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। तीनों ससुरालियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। सिंधिया नगर उर्वाई गेट के पास रहने वाली शिवानी की शादी भिंड के गोहद के अमन वाल्मीकि के साथ 2 साल पहले हुई थी। अमन की पत्नी शिवानी ने संदिग्ध परिस्थितियों में 12 नवंबर को तेजाब पी लिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 16 नवंबर को दिन में उसकी मौत हो गई। इस मामले में मायके पक्ष का आरोप था कि शिवानी को मायके से 2 लाख रुपए लाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी कारण उसने 12 नवंबर को तेजाब पी लिया था। इसके बाद परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पति अमन धोलपुरिया सहित उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना बोड़ापुर क्षेत्र का मामला है। इसमें एक 22 वर्षीय युवती ने एसिड पी लिया था। ये 12 नवंबर की घटना है। इसमें 12 नवंबर को इसने एसिड पी लिया था और 16 तारीख को ही ख़त्म हुई थी। इलाज के दौरान ये ख़त्म हो गई थी। इस 2023 में नवंबर माह में इसका विवाह हुआ था। ये ग्वालियर रहने वाली है और भिंड में नौनेरा गांव, वहाँ इसकी ससुराल थी। इसका पति जो है होटल में काम करता है। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर इसने एसिड पिया था। 2 लाख रुपए की डिमांड की बात कथनों में आई है। इसमें 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, तीनों गिरफ्तार किया गया है। उपनगर ग्वालियर में एक होटल मैनेजर को 2 युवकों ने जबरन बाइक पर बिठाकर अगवा कर लिया और उसे यातनाएं दी। विवाद का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि पैसा चुकाने के बाद भी सूदखोर और ब्याज उससे वसूलना चाह रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सौरभ शर्मा उत्तराखंड के एक होटल में मैनेजर है। वह कोटेश्वर रोड पर रहता है। 13 दिसंबर दोपहर को पार्सल लेने के लिए उसके पास फोन आया। वह पार्सल लेने जा रहा था। तभी रास्ते में हेमंत शर्मा और छोटू त्यागी और सचिन त्यागी उसके पास आए और उसे बाइक पर बिठाकर जबरन गोवर्धन कॉलोनी के कमरे पर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। उससे 6 लाख रुपए मांगे गए। किसी तरह सौरभ ने अपने दोस्त को स्मार्ट वॉच से कॉल किया और घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और सौरभ के घर वाले सक्रिय हुए। पुलिस ने छोटू त्यागी को पकड़ लिया। इसके बाद छोटू ने सचिन को कॉल कर सौरभ को छोड़ने के निर्देश दिए। सौरभ के मुताबिक उसने 2,90,000 रुपए उधार लिए थे, जिसका वह ब्याज सहित 3,20,000 दे चुका था। फिर भी आरोपी उससे पैसे की डिमांड कर रहे थे। ग्वालियर थाने पर फरियादी हेमंत शर्मा के द्वारा आकर के रिपोर्ट की गई थी कि कोटेश्वर कॉलोनी से जब वो पार्सल लेके अपने जा रहा था तो 2 लोगों ने उसको मोटरसाइकिल बैठा लिया था और उसके 6 लाख रुपए की मांगी गई थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया तत्काल और रात में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वजह विवेचना में अभी सामने आएगी। जो लड़के लेकर गए थे वो हेमंत शर्मा और सचिन त्यागी, दोनों गिरफ्तार करके वर्तमान में जेल भेज दिया।
विवेचना के दौरान स्पष्ट होगा और बाकी के तथ्यों का खुलासा होगा। दुकान पर बैठे पिता पुत्र पर एक बदमाश ने ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों लोग घायल हो गए। आरोपी हमला कर रुपए लूट कर फरार हो गया। पुलिस इसे साधारण मारपीट की घटना बता रही है। उसका कहना है कि लूट के साक्ष्य मिलने पर ही अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराने के लिए पिता पुत्र की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। घाटीपुर थाना क्षेत्र में गल्ला कोठार में रहने वाले करतार सिंह की गौतम नगर में फोटो स्टूडियो की दुकान है। करतार सिंह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और उनका बेटा अंदर वाले रूम में कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तभी अनिकेत नाम का युवक दुकान में घुस आया और उन पर ब्लेड से हमला कर दिया। पिता पर हुए हमले के दौरान हुए शोर को सुनकर बेटा बाहर आया तो उस पर भी हमला कर दिया। बदमाश ने गले में रखे 1200 रुपए निकाल लिए। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। थाना खाटीपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दिया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मारपीट संबंधी कुछ आए हैं तथ्य, तो उनकी जांच की जा रही है और वीडियो को भी देखा जा रहा है और इसमें जैसे भी मारपीट के तथ्य आते हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है वो उसमें कुछ पैसे भी लेके भगाया गया वो पुलिस में ब्रेक भी मारी। उसके लिए हमने सीसीटीवी फुटेज के लिए टीम को लगाया हुआ है और उसमें हम देख रहे हैं कि उनका जो बोलना है वो सही है कि नहीं है। अगर पाया जाता है तो उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी के गोपालपुर में रहने वाला हेमंत धाकड़ अपने परिजनों के साथ मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचा। उसका आरोप है कि छोटे भाई जसराम उर्फ त्रिलोक सिंह के साले नरोत्तम ने उसके भाई को शराब पिलाकर कुएं में फेंक दिया। इससे पहले उसने उसके दोनों हाथों को बांध दिया। जसराम की लाश 24 नवंबर को मोहना थाना क्षेत्र के सरसारी गांव के कुएं में बरामद हुई है। दरअसल गोपालपुर का जसराम उर्फ त्रिलोक सिंह धाकड़ रिश्ते में नरोत्तम धाकड़ का बहनोई लगता है। जसराम को नरोत्तम के लगभग 3 लाख रुपए देने थे, लेकिन जसराम दे नहीं पा रहा था। नरोत्तम उसे 23 नवंबर को अपने साथ गोपालपुर से बाइक पर बिठाकर सहसारी ले आया और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। 24 नवंबर को सहसारी के कुएं से जसराम की लाश मिली। खास बात यह है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। मोहना पुलिस ने उसकी मौत को अप्राकृतिक तो माना, लेकिन 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि नरोत्तम के भाई हेमंत धाकड़ का कहना है कि यह मामला साफ तौर पर हत्या का है, परंतु पुलिस जानबूझकर इस मामले को लटका रही है। पुलिस अफसरों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। वो नरोत्तम धाकड़ सहसारी का हमारे छोटे भाई को बाइक पे घर से लेके आ गया अपने गांव और वहाँ दारू पिलाया। रात को 11-12 बजे तक क्या किया और कुएं में फेंक दिया हाथ बांध के। और सुबह 7 बजे 8 बजे थाने पहुँच गया। बोले ऐसे ऐसे मेरा जीजा मर गया और हमको 11 बजे कॉल कर रहा है। क्या मैटर ये था उसके पैसे आ रहे थे हमारे भाई के, उसके ऊपर 2-3 लाख साले के ऊपर वो मांग रहा था। उसका मकान अधूरा पड़ा, छत डालना थी, तो उसको वहाँ से ले आया गांव से। यहाँ दारू वारू पिला के और हाथ बांध के कुएं में छोड़ दिया। कितने लोग थे वो? अब वो लोग तो वही बताएगा सर, एक आदमी है कि 4 आदमी है। वो कितने हैं? नाम क्या है उनका? वो उसका नरोत्तम धाकड़ है। क्या करता क्या है वो खेती करता है। 20 आदमी है साहब। ये खत्म हो गई क्या करता? ये तो ड्राइवर था, ऑपरेटर था प्लांट का। क्या चाहते हैं हम कार्रवाई चाहते हैं साहब। 24 तारीख से आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। टीआई हमारी सुन नहीं रहा है। यहाँ हम एसपी साहब को अभी दिया है आवेदन। अभी वो बोल रहे हैं अब कार्रवाई करेगी पुलिस। एसपी साहब से भी मिल चुके हैं अभी। महिला के साथ ठेकेदार द्वारा हाथापाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो हजीरा थाना क्षेत्र के इंटक रोड का बताया गया है, जहां महिला और ठेकेदार आपस में बहस करने के बाद एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता चला है कि ठेकेदार शराब पिए हुए थे और उसका महिला से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। घटना के दौरान वहां कई लोग रुके और उन्होंने युवक को टोका भी, लेकिन महिला और पुरुष काफी देर तक लड़ते रहे। इस घटना का किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।